हेलो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय कुमार साहनी और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल साहनी कंस्ट्रक्शन में। तो आज का टॉपिक है फ्रेंड पीसीसी, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले वाले वीडियो मैंने एक्सकवेशन के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया था कि एक्सकवेशन करते समय आपको किन किन बातों का सही तरीके से ध्यान रखना है ताकि आपका कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आपका ज़्यादा पैसा वेस्ट ना हो और आप सही तरीके से अपना एक्सकवेशन वर्क जो है पूरे तरीके से करवा सकते हैं। अब एक्सकवेशन के बाद आपका प्रोसेस आता है पीसीसी का। तो पीसीसी में किन किन बातों का ध्यान रखना है, पीसीसी क्या होता है, क्या क्या इसके रेशियो होते हैं, और कई बार इंटरव्यू बेस्ड पे जो क्वेश्चन बनते हैं डिप्लोमा होल्डर्स के लिए या फिर बीटेक लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या क्या डिफरेंस होते हैं, इस पर बात करने वाले हैं। और इनमें कुछ ऐसे ऐसे टर्म हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनके जो है डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा पीसीसी को करते समय हमारे स्ट्रक्चर पे कोई इसका मेजर इम्पैक्ट ना पड़े, उनके लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये सारे चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो कोशिश यही करना है कि वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है और लास्ट तक देखना है, ताकि यदि आप अपने घर का पीसीसी करवा रहे हैं या किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे एज सुपरवाइजर, साइट इंजीनियर या फोरमैन, तो आपको पीसीसी के बारे में बहुत ही बारीक नॉलेज हो ताकि आप गलती ना करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें, आपको लेटेस्ट अपडेट इसी तरीके से आपको मिलते रहेगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट की पीसीसी होता क्या है, राइट। देखिए मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखा है। सबसे पहले तो आपको सिंपल मैं आपको बताता हूँ पीसीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट, ठीक है ना। तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट इज द मिक्सचर ऑफ सीमेंट, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट, ठीक है ना, विदाउट स्टील। में मेंशन है, ठीक है ना, कि जो पीसीसी होता है वो क्या होता है, मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट होता है। और यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो आप एग्रीगेट यूज करने वाले हैं उसका साइज आपका जो है 40 mm का होता है। और प्लेन सीमेंट कंक्रीट इज आल्सो कॉल्ड सीमेंट कंक्रीट, यानी कि सीसी भी इसे हम सिंपल कई बार कह देते हैं और कई बार इसको ब्लाइंडिंग कंक्रीट भी कह देते हैं, ठीक है ना। इट इज यूज्ड फॉर लेवलिंग, बेंडिंग, फॉर फुटिंग, ग्रेड, स्लैब कंक्रीट, रोड्स एक्सेट्रा। तो पीसीसी का यूज देखेंगे आप, जो है जो भी बिल्डिंग्स बन रहा है या किसी भी टाइप का कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है तो वहां पर उसके फुटिंग में जो है सबसे पहला स्टेप आप जो है एक्सकवेशन के बाद ड्रेसिंग का होता है और ड्रेसिंग के बाद इसका पीसीसी का होता है, राइट। तो वहां पर जो इसका यूज किया गया, ठीक है ना। देखिए अब आप सोचेंगे पीसीसी ही करना क्यों जरूरी, कई लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि बिना पीसीसी के यदि स्ट्रक्चर कर कंप्लीट करते उसमें क्या दिक्कत है। ये दिक्कत कोई नहीं है। यदि आप सिंपल, यदि आप बिना चप्पल के भी चलेंगे तो आप चल जरूर सकते हैं, राइट। लेकिन दिक्कत क्या है कि सही तरीके से चलने के लिए आपको चप्पल पहनना जरूरी है। तो उसी तरीके से जो है किसी भी स्ट्रक्चर को बेस देने के लिए हम यहाँ पर पीसीसी वर्क करते हैं, ठीक है ना। अब क्या है, अब हम बात करें, देखिए पीसीसी में क्या होता है कि पीसीसी हम नॉर्मली कर लेते हैं, इसके रेशियो में हमें पता होता है। लेकिन पीसीसी करने से पहले क्या होता है, जो चीजें हमें ध्यान रखनी है। आप दीमक जो है सुने होंगे नाम, बहुत ही ज्यादा आप लोगों के नजरों में रहता हो, क्योंकि किसी के घर में दीमक लगा है वो इस चीज को अच्छे से जानता होगा, ठीक है। दीमक लगने के कौन कौन से कारण है। तो सबसे पहला, जब आप एक्सकवेशन कराते हैं तो धरती के सतह के नीचे भी बहुत सारे दीमक लाखों के क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना। एक तो वहां से लगता है। दूसरा, जब आप किसी भी जो फ्लोर लेवल पहुंचते हैं तो वहां पे भी जो आसपास के जो भी आप कह लें कि प्लिंथ प्रोटेक्शन जो हम लगाते हैं बिल्डिंग के चारों तरफ, जिसका जो है आप साइज देखेंगे प्लिंथ प्रोटेक्शन का 2 फुट बाया 40 mm जो है एटलीस्ट थिकनेस जो होता है। तो प्लिंथ प्रोटेक्शन भी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, ताकि हम जो है दीमक से बच पाए सही तरीके से। और तीसरा कारण कहां से है, जब भी हम अपना फ्लोर को स्टेब्लिश करने जाते हैं तो उससे पहले भी हम वहां पर ट्रीटमेंट करते हैं ताकि हम दीमक से बच पाए, ठीक है ना। तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। और दीमक देखिए एक तो मिट्टी की सतह के नीचे होता है, ठीक है ना। और देखिए इम्पैक्ट कहाँ कहाँ डालता है, देखिए स्ट्रक्चर पे यदि आ जाता है तो आपके जितने भी लकड़ियों के दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, सोफा है, बेड है, सभी को ये पूरे तरीके से खराब कर देते हैं। आप देखेंगे सभी पपड़ियां निकल जाएंगी वहां पर। वो जो भी आपका वुडन बोर्ड होगा आपका वॉल अपना डोर का,
वो बिल्कुल अंदर से खाली कर, आप इसको जब टक टक करेंगे उसमें से साउंड आपको खालीपन का आवाज आएगा। तो इस तरीके से जो आप इसको चेक भी कर सकते हैं, दीमक इस तरीके से लगता है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि इससे बचना बहुत ही ज्यादा आपको जरूरी है, क्योंकि अब स्ट्रक्चर में देखिए, मान लीजिए इतना पैसा आप खर्च कर रहे हैं, हर एक चीज आप अच्छे क्वालिटी में मेंटेन कर रहे हैं, आप कंक्रीट रेशियो यूज अच्छा कर रहे हैं, मटेरियल अच्छा यूज कर रहे हैं, विंडो सही लगवा रहे हैं, डोर सही लगवा रहे हैं, ठीक है, पेंटिंग कर रहे हैं, अच्छा स्टील यूज कर रहे हैं, तो आप थोड़े से मतलब कि एक पैसे के लिए यदि आप इस ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, दीमक से बचने के लिए ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका भारी नुकसान आने वाले टाइम में जरूर हो सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक बार जिसके घर में दीमक लग जाए तो उसके घर के जितने भी सामान है लकड़ियों के, उन सभी को वेस्ट कर देता है, राइट। तो ये प्रोसेस मुझे लगता है आपको करना ही करना चाहिए, ठीक है ना। अब इस प्रोसेस को करने से पहले देखिए, सबसे जो फेमस प्रोसेस है, जो पुराने लोग सजेस्ट आपको करते होंगे, जो पुराने मिस्त्री हैं या पुराने फोरमैन सुपरवाइजर, ATT प्रोसेस, ठीक है, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट है, ठीक है ना। और इसके अलावा बहुत सारे कीटनाशक जो है, दवाइयां यहाँ पर अवेलेबल है मार्केट में बहुत सारे अलग अलग नामों से, ठीक है ना। क्लोरोपाइरीफोस, ये भी आप देखेंगे मार्केट में आपको कई नामों से आपको मिल जाएगा। तो क्या करना है हमको, इसका घोल बनाकर आपको, जैसे आप एक्सकवेशन करवा लिए, उसका ड्रेसिंग करा लिए, वहां पर आप जो है एक कोई भी बार लेके, उस बार से वहां पर आपको ड्रिल, एक तरह से जैसे ड्रिल मारते हैं उसी तरह ड्रिल मारना होगा आपको एक्सकवेशन के बेड लेवल पे, ठीक है ना। तो एक्सकवेशन बेड लेवल पे आपको कम से कम वो जो ड्रिल आपको 2 फीट नीचे तक लेके जाना है। आपका डिपेंड करता है, जितना ज्यादा आप डाय रखेंगे, जैसे 16 mm का सरिया यूज करें या 20 mm का सरिया, तो वो डिपेंड करता है ड्रिल के ऊपर, ठीक है ना। तो उसी जो भी आपका ड्रिल हुआ वो है, लेकिन उसकी हाइट एटलीस्ट आपको 2 फीट रखनी है, और उसी में आपको ये केमिकल जो है, जो आपको मैंने बताया क्लोरोपाइरीफोस, आप उसको उसमें डालना है, राइट। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1 स्क्वायर फीट में 7.5 लीटर आपको जो केमिकल का घोल है आपको यूज करना है, ठीक है ना। और एक तो हो गया पीसीसी के वक्त, दूसरा आपको क्या करना है, जब प्लिंथ प्रोटेक्शन आप लगाते हैं अपने बिल्डिंग के चारों तरफ, तो उस समय भी यही प्रोसेस आपको लगाना होगा। अपने ड्रिल करना है सही तरीके से, और इसकी हाइट 2 मीटर रखनी है अच्छे से, और जो आप ड्रिल करेंगे उसका एक दूसरे ड्रिल की जो आपका जो भी आपका होल होगा, वो उसकी जो स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर आपका 6 इंच होना चाहिए, और उसमें भी आपको यहाँ पर ये केमिकल यूज करना पड़ेगा। उसके अलावा जब आप फ्लोर को स्टेबलाइज करने जा रहे हैं, उससे पहले भी जो आपको ये जो केमिकल आपको अच्छी तरीके से ड्रिलिंग करके यूज करना होगा, ठीक है ना। और अभी इसका सबसे बड़ा कॉज क्या है कि किस तरीके से आपका जो ये दीमक आपके घरों तक पहुंच जाता है। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा जो कॉज है कि आपका जो घर मान लीजिए बन गया, तो उसमें देखिए कहीं पे सीपेज होता है या कहीं पे लीकेज होता है ना, जहाँ पे लिक्विड जो आने के चांसेस आपके ज्यादा होते हैं, तो वो आपको पहले से सही तरीके से आपको जो वाटर प्रूफिंग करना है या किसी भी तरीके से आपको प्रोटेक्शन लेना है, वो आपको सही तरीके से लेना होगा। यदि आप इसमें थोड़ा सा भी गलती करते हैं तो वहां पे दीमक वहीं से जो है आने के घर में चांसेस बन जाते हैं। इसके अलावा यदि आप घर में कच्ची लकड़ी यूज करते हैं, ठीक है ना, कोई भी आप विंडो डोर के लिए या फिर अपने घर में फ्रेम बना रहे हैं किसी चीज का, या फिर अपना सोफा बना रहे हैं, बेड बना रहे हैं, तो वहां पे वो कच्ची लकड़ी यूज नहीं कर रहे। अब कच्ची लकड़ी यूज कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए सीधा डायरेक्टली आप जो दीमक को आप इनवाइट कर रहे हैं कि आइए हमारे घर में, और जितने भी लकड़ी के सामान है उन्हें जो है आप खा जाइए, ठीक है ना। तो ये सब चीज आपको ध्यान रखना, आपको हमेशा आपको मेरे तरफ से सजेशन आपको पक्की लकड़ियों का ही यूज करना है, राइट। तो ये सारी बात होगी पीसीसी करते समय, आपको ये सारी चीज जो है अच्छे तरीके से ध्यान रखना, ठीक है, कि घर आप बार बार नहीं बनाएंगे, इसीलिए आपको सब चीजें सही तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारे प्रोसेस है। अब इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं इसके रेशियो के ऊपर। देखेंगे आप पीसीसी के बहुत सारे इंजीनियरिंग ड्राइंग में देखे होंगे, या बहुत सारे लोग आपको एडवाइस किए होंगे कि आप ये रेशियो यूज कर लीजिए, वो रेशियो यूज कर लीजिए, ठीक है ना। इसका मेन तो आपको बेस बनाना ही होता है, इससे आपको स्ट्रेंथ से ज्यादा इसका कोई लेन देन नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको एक बेस स्ट्रांग ही चाहिए कहीं, क्योंकि आप उसके ऊपर जो है आरसीसी वर्क, रेनफोर्समेंट वर्क करने वाले हैं, कॉलम खड़ा करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छे तरीके से जो इसका स्ट्रेंथ होना चाहिए। तो ज्यादातर आप मोस्टली देखेंगे 1:4:8 सबसे ज्यादा आपका जो है कंस्ट्रक्शन साइट पे 1:4:8 रेशियो का आपका पीसीसी यूज होता है। और यहाँ पर 1:4:8 का मतलब क्या है, 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, 4 पार्ट ऑफ सैंड और 8 पार्ट ऑफ एग्रीगेट। 1, 3, 6 भी काफी है, क्योंकि देखिए जितना ज्यादा अफोर्डेबल लोग होते हैं, जितना आपके पास पॉसिबिलिटी है, और उसके अकॉर्डिंगली अपनी अपनी चॉइस होती है। कोई 1, 3, 6 थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेंथ देता है, 1:4:8 थोड़ा उससे कम, 1, 5, 10 भी लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, मोस्टली यूज करते हैं, और 1, 6, 12 हो गए, 1, 8, 16 हो गए, डिफरेंट क्राइटेरिया है। ये सारे रेशियो आपको
पीसीसी के ऊपर देखने को मिल जाएगा। लेकिन 1:4:8 और 1:5:10 ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो, यही जो है जितने भी आपको कंस्ट्रक्शन साइट पे इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको ज्यादातर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। इसमें से भी कई बार क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू बेसिस पे बन सकते हैं। नेक्स्ट, अब मैं बात करने वाला हूँ डिफरेंस बिटवीन पीसीसी एंड आरसीसी, ठीक है ना। तो अब देखिए, आप पीसीसी करवा रहे हैं, इसके ऊपर आपको अब आरसीसी करवाना है, रीइंफोर्समेंट, ठीक है ना। तो आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं, ये सारे बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, ये सारे चीजें आपको बिल्कुल सटीक तरीके से माइंड में सेट होना चाहिए, इसमें से आपको गलती नहीं करना है। तो देखिए, पीसीसी क्या होता है, मिक्सचिंग ऑफ सीमेंट सैंड एग्रीगेट वाटर, को मैंने पहले बता दिया। और आरसीसी क्या होता है, सीमेंट सैंड एग्रीगेट वाटर प्लस स्टील, एक्स्ट्रा आपको स्टील यहाँ पर ऐड होता है। पीसीसी का फुल फॉर्म होता है प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट, और आरसीसी का फुल फॉर्म होता है रेनफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट। और इट डज नॉट कैरी स्टील, आपको मैंने पहले बता चुका है, और इट कैरी स्टील। इट इज ए वीक इन टेंशन, पीसीसी आप टेंशन यदि इस पे आप लगाते हैं टेंशन में ये वीक होता है, लेकिन कंक्रीट आपका जो आरसीसी वर्क होता है ये स्ट्रांग होता है। और ये जो है पीसीसी यदि आप देखें कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ में तो स्ट्रांग ही होता है, साथ में ये आरसीसी वर्क भी जो है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ में स्ट्रांग होता है। और पीसीसी में आपका ज्यादातर देखेंगे 40 mm का जो है एग्रीगेट यूज होता है, और आरसीसी में आपका 20 mm का जो है एग्रीगेट यूज होता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म कई बार नॉर्मली आपको पूछ लिया जाता है कि पीसीसी का फुल फॉर्म मैंने बताया, आरसीसी का फुल फॉर्म मैंने बता दिया, डीपीसी का फुल फॉर्म क्या है, डैम प्रूफ सीमेंट, पीएससी इसका फुल फॉर्म होता है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। अब प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कई चीजें ऐसी होती है, आप देखेंगे बहुत सारे जो ब्रिज बनते हैं या पुल बनते हैं, ठीक है ना, या फिर ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, जैसे कि आप देखेंगे बिजली का खंभा लगता है, या रेल के पटरियों के नीचे आप स्लीपर देखते होंगे, जो सीमेंट का आप देखते होंगे जहां पे बोल्डर्स पड़े होते हैं, बड़े बड़े बोल्डर्स पड़े होते हैं, वहां पे आपका स्लीपर देखेंगे। रेल के नीचे देखिए, रेल के नीचे कुंडे लगे होते हैं, उसके जस्ट लाइक के नीचे स्लीपर होते हैं। तो ये सारी चीजें कैसे बनते हैं, प्री स्ट्रेस कंक्रीट से बनती है। इसकी रेशियो काफी हाई होती है, M30 से ऊपर M35 M40 से यूज करके प्री स्ट्रेस कंक्रीट किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सारी चीजें बनती है, तो ये भी कई बार आपसे जो है क्वेश्चन पूछ ही सकते हैं। एक आरएमसी जो कि आप देखते होंगे, इनका मिक्सचर प्लांट होता है, हर एक अलग अलग एसीसी कंपनी अबूजा सबकी अपनी अपनी आरएमसी प्लांट होती है, तो इसका फुल होता है रेडी मिक्स कंक्रीट, राइट। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, तो ये तो हो गया हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट पीसीसी के रिगार्डिंग कंटेंट थे, ठीक है ना। अब जो है पीसीसी आपको मैंने बता दिया 3 लेयर में। सबसे पहले आपको एक्सकवेशन करते समय बेड लेवल पे आपको यूज करना है, उसके प्लिंथ प्रोटेक्शन में चारों तरफ से यूज करना है, उसके जो भी आपका फ्लोर जो है पीसीसी होने से जो है पहले आपको जो ये पीसीसी वर्क जो है यूज करना है, ठीक है ना। 3 लेयरों में इसको प्रॉपर तरीके से आपको यूज करना है, और डिफरेंट टाइप का आपको केमिकल यूज करना है, ताकि आप आने वाले टाइम में आपको किसी भी टाइप से आपको दिक्कत ना हो। ये सारे चीजें हैं पीसीसी के ऊपर, और इतना चीजें आपको सही तरीके से एटलीस्ट पीसीसी के बारे में पता होना चाहिए, ताकि पीसीसी से रिलेटेड कोई भी आपसे कुछ भी पूछ ले तो आपको सटीक सभी चीजें आपको सही से पता होना चाहिए। मुझे लगता है एक सिविल इंजीनियर को, एक सुपरवाइजर को ये सारी चीजें जो है सही से पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आज की वीडियो के अपडेट फ्रेंड्स इतना ही था, और मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।